जलाने। एनटीपीसी का मैटर हुआ था, जब एनटीपीसी का मैटर हुआ था तब भी ट्रेनें रोकी गई थी, तब भी इस तरह की चीजें हुई, तब कौन भड़का रहा था? जब भी किसी तरह के जब छात्रों के उनके हक के ऊपर हकमारी होती है और छात्र जब हमारे मुंह साथ करते सुधीर हैं जी हैं, तब एक मिनट रुक जाइए मैडम। सुधीर ये कुमार सिंह, ये सचिव हैं कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत से। सुधीर जी अपनी बात कहिए आप। थैंक यू विवेक जी, हम लोग को ये प्लेटफॉर्म पर देने के लिए। सबसे पहला बात कि हम लोग ये बताना चाहेंगे कि कोचिंग किसी भी तरीके का पॉलिटिकल अपॉलिटिकल, हम लोग अपॉलिटिकल हैं मंच, और हम लोग किसी तरीके पॉलिटिकल चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे ये एक्चुअली आप देखिएगा कि इस अग्निवीर में दो महत्वपूर्ण बेसिकली इसमें कैरेक्टर्स है, एक बच्चे और दूसरा रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब बच्चे सिर्फ किसी के कहने पे, आजकल के बच्चे इतना इंफॉर्मेटिव हैं, जितना हम लोग हैं उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। किसी के कहने पे कोई बहकाया नहीं जा सकता। पहला चीज़ ये क्यों हुआ, इसके बाद बताते हैं कि पिछले 2 से 3 साल तक सारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिले हो रहा था। तो पहला चीज़ तो ये था। दूसरा, जब जब पूछा गया, चाहे पार्लियामेंट के थ्रू, चाहे इनके रिप्रेजेंटेटिव एमपी और ये रिक्रूटमेंट एजेंसी में, हमेशा ये कहा गया कि कोविड के कारण ये चीज़ें अभी डिले हो रही है। तो ये 2 से 3 साल तक हमेशा ये बोलते रह गए हम लोग को या बच्चे लोगों की कि कोविड के कारण ये डिले हो रही है। एक्चुअली बात जब बात में आई कि ये कोविड के कारण डिले नहीं थी, ये अग्निवीर एक योजना था जो ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो एक्चुअली गवर्नमेंट के साइड से क्या गलती हुई, हम किसी की गलती की बात नहीं कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसी का। ये दो चीज़, कम्युनिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, डिसीजन है, हमारे देश के लिए भी है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन गवर्नमेंट साइड से जितना बढ़िया से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके बाद इस पार्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में वो दिक्कत हुई है। इसमें 2-3 चीज़ हम लोग बताएंगे। जैसे हम कहना चाहेंगे कि अगर जो चीज़, जैसे आपको पता होगा विवेक जी कि इसमें 3 चरण में होता है। एक तो दौड़ होता है, उसके बाद रिटेन होती है, उसका हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद फिर आप। लेकिन ये तो सुधीर जी हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। ये तो दौड़ लग रही थी स्टेशनों पर। हमारा सवाल है जहाँ दौड़ होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई, ये तो स्टेशनों पर दौड़। तो हमारा तो ये है ना कि आग कहाँ से लगी, किसी ने तो माचिस जलाई होगी ना। हाँ, हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। अरे हमारे जमाने में 10 साल पर एक बार दरोगा की दौड़ होती थी। 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में दरोगा की एक बार दौड़ होती थी और एएन कॉलेज भर जाता था, पटना यूनिवर्सिटी का ग्राउंड भर जाता था, गांधी मैदान भर जाता था। तब तो ऐसा नहीं लगता था, चलो भाई ठीक है, जब निकलेगा तब ये करेंगे। आज इतने जागरूक हो गए कि सर में गमछा बांधकर आप निकल जाइएगा ट्रेन जलाने के लिए, और ये ठीक लगेगा? सर तो कोच हम किसी एक कोचिंग को नहीं कह रहे हैं, लेकिन पुलिस जिस 7 कोचिंग की बात कर रही है, जिस 7 कोचिंग में जहां से बात शुरू हुई और जहां से सफाई पेश की जा रही है, तो फिर सामने आइए ना जवाब देने के लिए। हाँ, जवाब हम देना चाह रहे हैं सर कि कोचिंग देखिए, यहाँ पर बिहार में अगर देखा जाए तो 7700 कोचिंग है, मतलब पूरा बिहार में। पटना में 3 से 4 हजार कोचिंग है, उसमें से 7 कोचिंग में है, पता नहीं उसका क्या रोल है, ये तो अभी हम लोग देखेंगे सबूत। लेकिन हम लोग ये बताना चाहेंगे 4 कोचिंग में बहुत सारे ऐसे कोचिंग का 3 कैटेगरी हो गई कोविड के बाद। कोविड का सारा सिस्टम चेंज हो गया। एक बात क्लियर कर सकते हैं सुधीर जी कि ये जो अधिनियम वाली बात है, नियमावली बात है, अभी कितने ऐसे रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि आप अगर कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत से जुड़े हुए हैं, आप उसके सचिव हैं, तो हमें ये तो बता पाइएगा कि कितने, पूरे बिहार को अगर हम लें, कितने ऐसे संस्थान हैं जो कोचिंग संस्थान हैं जो रजिस्टर्ड हैं? ये सर अभी 400 के आसपास में रजिस्टर्ड कोचिंग जो डीएम ऑफिस से पटना में है वो हमारे पास आया है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो बिहार कोचिंग एक्ट जो बना था उसमें 10 साल में आप देखिएगा ऐसा बहुत सारे हम लोग का एप्लीकेशन दिया हुआ है जो अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ 10 सालों में। ये डीएम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने की जरूरत है क्यों नहीं हुआ। और उसकी नियमावली आप देखिएगा उसमें अभी चेंज हो रही है 2022, मतलब बिहार कोचिंग एक्ट 2022 लेके आया गया है, जो प्रैक्टिकल है, पहले इम्प्रैक्टिकल था, अभी लेके आ गया। उनको भी एक पब्लिक डोमेन में रखा गया था कि, और कोचिंग वालों से नहीं, अभी रितु जी जो चर्चा कर रही थी कि आरआरबी के समय भी ऐसा ही हुआ, उस समय भी छात्र जो हैं वो सड़कों पर थे, उस समय भी उन्होंने ट्रेन को जलाने की कोशिश की। इस बार तो धमाका ही उन्होंने कर दिया। तो ये जो एक नई पौध तैयार हो रही है, इस पौध के बारे में क्या कहेंगे आप? ये कैसी कोचिंग, कैसी क्लासेस, कैसी पढ़ाई, कैसी शिक्षा? मैं यही कहना चाहता हूं सर, कोचिंग अगर सरकार और कोई भी किसी भी इतने बड़े यूथ फोर्स को अगर हम लोग किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, तब तो हम लोग कभी भी चाहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के यूथ जो है पूरा प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड है। हाँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन जिस तरीके से गवर्नमेंट का होना चाहिए था स्कीम को लेकर के, और इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हमको, आई एम श्योर कि आज बैठक हुई थी तीनों चीफ। अरविंद निशा जी फोन पर है क्या? आई एम श्योर इसको कुछ लेके अरविंद निशा जी प्रवक्ता जेडीयू से है। अरविंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ, तो अरविंद जी जरा बताइए कि ये नियम कानून तो अभी ताक पर रखे हुए हैं, हमें जरा ये बताइए कि ये जो कोचिंग वाले हैं उन पर आप शिकंजा कस नहीं पाए। 12 साल का अभी तक हवाला सुधीर जी दे रहे थे, 12 साल में कितने रजिस्टर्ड हैं ये आप नहीं कर पाए। डीएम के हाथ में था जिलेवार तरीके से, वो नहीं हो पाया। हमें जरा ये बताइए हो क्या रहा है? ना आप लोग निबंधन करवा पा रहे हैं, अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बाद जो कोचिंग संचालक जो चिन्हित किए जा रहे हैं, क्या एक्शन मिला, क्या वीडियो मिला, क्या हो रहा है? और जो छात्र तैयार हो रहे हैं उसमें तो हम देख पा रहे थे जो आयु सीमा है उससे बड़े बड़े छात्र थे। देखिए, वर्ष 2008 में कोचिंग के मनमानी शुल्क और कोचिंग के मनमाना के खिलाफ जब छात्रों ने आंदोलन किया, पटना के खजांची रोड के इलाके में, नया टोला के इलाके में, राजेंद्र नगर के इलाके में, कंकड़बाग के इलाके में, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा असर आपको खजांची रोड के इलाके में हुआ, तब उसके बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर से पदाधिकारी के लेवल पर एक बैठक की। मतलब आप मान रहे हैं ना कि यही वो इलाके हैं, या फिर आरा मसौढ़ी जो इलाके हैं बक्सर की तरफ, क्या यहीं से आग लगाई गई? विवेक जी थोड़ा सा सुन लीजिए, कोचिंग एक्ट कैसे तैयार हुआ इसके बारे में। नहीं, एक्ट पर बहस ही नहीं है। हम तो उस निकम्मेपन की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो पाया? अब विपक्ष बोलेगा तो आपको एकदम हवा लगेगी। अभी जो भी वर्तमान में नए कोचिंग संस्थान जो भी कोई खोलते हैं, सबसे पहले उनको बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नए छोड़िए ना, पुराने वाले का तो कराया नहीं आपने। नए होते हैं, नए खोलते हैं। पुराने वाले को भी गाइडलाइन है, जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कहाँ हुआ है? सुधीर कुमार सिंह हमारे साथ बैठे हैं, कितने लोगों का किया आपने? आप सुधीर कुमार चला रहे हैं कोचिंग संस्थान के ये निदेशक। बता तो रहे हैं। अरे भाई सुनिएगा तब तो आप भी कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। नहीं, पटना जिले का नहीं, आक्रामक हम नहीं हो रहे हैं। हमने आपको ये तो आपके अंदर से एक अलग सी आग लगनी चाहिए थी कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा है। सरकार आपकी है, विधि व्यवस्था आपकी है। नहीं, एकदम विधि। और तब तो प्रशासन ने संस्थानों को चिन्हित किया है जहां से इस प्रकार की घटनाएं हुई है, और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है प्रशासन। और आगे आने वाले दिनों में जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, मतलब बिहार की सरकार और जेडीयू पार्टी ये महसूस कर रही है ना कि कोचिंग में पढ़ाई के साथ लड़ाई का भी ज्ञान दिया जा रहा है। नहीं, जो भी हो, हम ये नहीं कहेंगे। ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों का जो जांच के दायरे में इस तरह के मामले आए हैं, जिनका इस प्रदर्शन से कोई न कोई ताल्लुकात रहा हो, तार जुड़ा हो, कनेक्शन हो, ऐसे तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। और जांचोपरांत अगर सच हो, ज्ञान प्रकाश मालवीय हैं, एक दर्शक है, वो कहते हैं कि गुरु रहमान सर को जबरदस्ती लपेटा जा रहा है। कार्रवाई नहीं। देखिए अब छात्र जो हैं वो रहमान खान जो सर हैं उनके लिए बातें लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके बाद महेंद्र सिंह लिखते हैं कि जब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होगा फिर प्राइवेट कोचिंग को भी आप लोग बंद करना चाहते हैं। तो अब देखिए बहुत सारी चीजें लिंक होंगी और सरकार को ही जवाब देना होगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार बैठे हैं, उनसे एक बार हम कमेंट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कोचिंग में कौन सी पौध पढ़ रही है, कौन लड़ाई की तैयारी कर रही है? क्या ये दोनों में एक डिफरेंस है, एक दूरी नजर आती है, या फिर दोनों छात्र एक ही हैं जो बदल जाते हैं, डबल कैरेक्टर में हैं? नहीं, पहली चीज तो कि बच्चों का जो धैर्य है, जो यहाँ की जो व्यवस्था है, खास करके एम्प्लॉयमेंट का, तो जब सरकारी कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे बड़ी उम्मीद से रहते हैं कि नहीं हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी की तैयारी के लिए वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हों, क्या सरकार के पास उनका कोई लिस्ट है? वो कौन लोग हैं जो उस कोचिंग को चला रहे हैं? 2-4 रोल मॉडल होंगे, 2-4-10 आइडियल लोग होंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जितने तरह के संस्थान चलाने वाले लोग हैं, सरकार को तो एक उनका रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट है और कहीं ना कहीं से ये जानकारी है लोगों को कि भाई ये जो बच्चे हैं
ये बच्चों को प्रोवोक करने में इनकी भूमिका रही थी। ठीक है, बच्चों का असंतोष हो सकता है इस पॉलिसी से, एक दबाव बना सकते थे, बच्चे आंदोलन में जा सकते थे, लेकिन जिस तरह का हिंसक दृश्य जो दिखा और जिस तरह का तांडव मचाया गया, 2-2 हजार लोग एक बार स्टेशन पर पहुंच जा रहे हैं और लग रहा है कि ट्रेन की बोगियों को जला दे रहे हैं, ट्रेन को रोक दे रहे हैं, और एक कोई अपील नहीं बीमार हुई है, कोई बुजुर्ग है, पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोई अपील नहीं की, उन गुरुओं ने भी कोई अपील नहीं की। आपको याद होगा आरआरबी का जो मामला था, बिल्कुल उस समय सबसे अधिक कवरेज हमने की थी। हमने उन सभी गुरुओं को बिठाया था फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर भी, और उनसे पूछा था, उस समय वो लोग अपील कर रहे थे। एक दिन पहले शाम को आकर अपील कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश तक इसकी आंच न जाए। इस बार क्या हो गया? इस बार क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी आई? हम पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल कर रहे हैं। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम तुरंत आते हैं। डॉक्टर संजय तुरंत आते हैं।